हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अपने घर में अच्छे होंगे और दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो मेरी वीडियो है ये होने वाली है चैप्टर रेस्पिरेशन इन एनिमल क्लास 7 के लिए। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने पढ़ना है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, मतलब जो जानवर होते हैं उनमें कैसे रेस्पिरेशन या हिंदी में जिसको श्वसन कहते हैं वो प्रोसेस कैसे होता है। तो रेस्पिरेशन का मीनिंग समझने सबसे पहले जब शरीर को एनर्जी देने के लिए जो हम खाना खाते हैं और जो हम सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन, इन दोनों का जब रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब रिएक्शन कैसे होता है? हमने खाना खाया, हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फूड गया उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन जब हमें मिलता है तो फूड से हमें मिलती है एनर्जी ब्रेक डाउन होने से। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जब ऑक्सीजन फूड को ब्रेक डाउन करके उससे हमें एनर्जी देता है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो ये तो चलो हमें समझ में आ गया। एक प्रॉपर डिफाइन आप ज़रूर याद करें ना रेस्पिरेशन की, आपकी बुक में वो गिवन है। इसकी इक्वेशन भी आ सकती है जिसमें आपको लिखना है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो अब हम जो दूसरी चीज़ देख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट जो है इसके बाद वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि दो तरह से होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जब भी फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड ब्रेक डाउन होता है एनर्जी देने के लिए तो फिर उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब दोनों में डिफरेंस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली आ सकता है। आपको सबसे एक मेजर डिफरेंस बता देती हूँ एरोबिक और एनारोबिक में। तो सबसे पहला डिफरेंस आप हमेशा ये लिखना कि वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है एरोबिक वाला और एनारोबिक होता है एब्सेंस में। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेकंड पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये हमें ज़्यादा एनर्जी देता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है ना फूड का तो उससे हमें पूरी जितनी भी एनर्जी होती है वो सब मिल जाती है, अप्रॉक्स 36 ATP के बराबर। ऑन द अदर हैंड अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं जो कि एब्सेंस में होता है ऑक्सीजन के, उससे हमें सिर्फ 2 ATP ही एनर्जी मिलती है। तो एक ही सेकंड जो है वो मेन आपका डिफरेंस आ जाता है। थर्ड अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कि किन किन में हम एरोबिक और एनारोबिक देख पाते हैं। एरोबिक हम देखते हैं इन ह्यूमंस, फिशेस एंड बर्ड्स। एनारोबिक हम देख पाते हैं ईस्ट में या फिर सम बैक्टीरियाज में। और फोर्थ में आप इक्वेशन डाल सकते हैं जो कि मैं स्क्रीन में डाल दूँ। तो इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, या तो डिफाइन पूछ सकते हैं आपसे रेस्पिरेशन की या फिर आपको इन दोनों के बीच में आएगा डिफरेंस। तो जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो होता है ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो अगर हम ऑर्गन की बात करें तो उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे स्किन। स्किन मतलब जैसे फ्रॉग्स जो होते हैं वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। सेकेंड आप लिख सकते हैं गिल। गिल्स से लेती हैं फिशेस। तो रेस्पिरेशन इन फिशेस या फिर अंडर वाटर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अगर हम देखें तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ह्यूमंस हैं, मैमल्स हैं, वो सब लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। और एक होता है बुक लंग्स। तो कुछ स्पाइडर्स होते हैं जो बुक लंग्स से रेस्पायर करते हैं। ये ऑल्दो भी आपके कोर्स में नहीं है, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है ब्रीथिंग मैकेनिज्म इन ह्यूमंस। मतलब अब हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन प्रोसेस होता कैसे है। तो सबसे पहले जो देखा जाता है वो हम देख पाते हैं कि ह्यूमंस जो है वो ब्रीथ करते हैं थ्रू नोज या फिर माउथ। ठीक है, आपने भी फील किया होगा कि जब आप सांस लेते हैं तो या तो नोज से लेते हैं या माउथ से लेते हैं। मैक्सिमम टाइम नोज से ही लिया जाता है। देन एयर जो होती है वो ट्रैवल करती है थ्रू ट्रेशिया, ब्रोंकी, ब्रोंकिलस एंड फिर लास्ट में जाती है वो एल्वियोली में। एल्वियोली जो होता है ये यहाँ पर उनको लार्जर एयर को जगह मिलती है एक्सपैंड करने के लिए।
ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं और हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपैंड होती है, वो इसी रीज़न से होती है क्योंकि एल्वियोली में जो मेन काम होता है गैस एक्सचेंज का, वो वहीं हो रहा होता है और उसको जगह चाहिए होती है, एक्सपैंड करना होता है, तो वहाँ पर वो एक्सपैंड करती है। नेक्स्ट है, इन एल्वियोली ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू ब्लड एंड CO2 डिफ्यूजेस आउट। तो दोनों मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है। यहाँ पर जो हमने सांस ली उससे ऑक्सीजन वो लंग्स में डिफ्यूज़ हो जाती है सारे पार्ट्स में, और जो CO2 है वो इकट्ठा होती है बाहर निकलने के लिए। एंड डायफ्राम हेल्प्स लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको एक पॉइंट ज़रूर लिखना है कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लंग्स जो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कौन से ऑर्गन की वजह से होते हैं, तो आपको लिखना है डायफ्राम। तो ये प्रोसेस आपको लिखना आ सकता है 3 नंबर में, और जो आपकी बुक में एक डायग्राम भी गिवन है वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए। मे बी वो लेबलिंग के लिए आ जाए या फिर आपको बनाने के लिए ही आ जाए, तो मेक श्योर कि वो आप अच्छे से ड्रॉ कर पाएँ। तो आज जो रेस्पिरेशन का हमने सारा पढ़ा है उसमें बस एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, इम्पॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन। हम रेस्पायर करते ही क्यों हैं? तो ये जो है हमारी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो हमें एनर्जी देता है, हमारी ग्रोथ, मूवमेंट या बॉडी की जो रिपेयर सिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और वो हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और जो ये हमारे सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं बॉडी के, चाहे वो डाइजेशन सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस सब को चलाने के लिए भी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो ये है इसकी इम्पोर्टेंस। तो आज जो हमने इस वाली वीडियो में देखा वो अच्छे से हमने समझ लिया कि रेस्पिरेशन क्या है, मैंने आपको भी समझाया उसकी डिफाइन। देन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेकंड बनता है वो है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। उसके बाद आपको अच्छा एक और चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप डिफरेंस लिख रहे हैं ना तो उसमें अपने इक्वेशन ज़रूर डालनी है, इक्वेशन के ही आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। उसके बाद जो टॉपिक आ रहा है वो है ऑर्गन, जिसमें से 1 मार्क क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो किसी का भी पूछ लेंगे कि जो फिशेस हैं वो किसके थ्रू रेस्पायर करती हैं या ह्यूमंस किसके थ्रू करते हैं, तो 1 मार्क क्वेश्चन उसमें से आ सकता है। 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म्स इन ह्यूमंस। अभी आगे हम कॉकरोचेस वगैरह का भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तो ह्यूमंस के बीच में। और इसके साथ मैंने आपको भी बताया कि कंबाइंड क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार कि आपको डायग्राम भी बनाना है और वो भी, और साथ में सिर्फ आंसर या फिर डायग्राम अलग से भी आ सकता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन 2 मार्क्स पे आ सकता है। तो आई थिंक आपको सारे जो टॉपिक हैं वो क्लियर होंगे। आज जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो कॉकरोचेस मतलब अदर जो ऑर्गेनिजम्स है उनके ऊपर रहेगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुने, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं जल्दी इसके लिए दूसरी वीडियो भी लेकर आऊँगी जिसमें आपका बाकी का चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।